अच्छा बेटा देखना, जो हमने अब तक पढ़ा था उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे, हम लोग एनाटॉमी में हमने देखा, जो हमें पढ़ना था प्लांट टिश्यू पढ़ना था पहले, प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे हम लोग। तो प्लांट टिश्यू जो वर्ड था वो ग्रीव ने दिया था। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ने थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना था और एक परमानेंट टिश्यू पढ़ना था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो डिवाइड, जिसमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होती है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में कैपेसिटी ऑफ डिवीजन नहीं होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, परमानेंट में नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। लेकिन परमानेंट कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड। ये इमैच्योर होते हैं और ये मैच्योर होते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हम लोगों ने, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने इसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, देखते हैं। अनडिफरेंशिएट, हाँ, अनडिफरेंशिएटेड हो गया, ये तो ठीक है। वैक्यूल्स एब्सेंट, प्लास्टिक, अनडिफरेंशिएटेड हो गया है, ठीक Primary है। cell wall is present, हाँ, but secondary cell wall is absent. वेरी is गुड, absent. secondary cell wall absent, primary present. वेरी गुड। प्राइमरी सेल वॉल होती है प्रेजेंट। लार्ज न्यूक्लियस होता है सर। इसमें बिल्कुल सही, वैक्यूल्स नहीं होते हैं, Vacuoles absent होते हैं. सेकेंडरी सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, हाँ, एर्गास्टिक सब्सटेंसेस, Plasmodietral की help से Plastid वो absent. Yes. Present in हाँ, प्लास्टिड plastids absent होता है. एब्सेंट, ये सारी चीजें एब्सेंट हो गई। ठीक है, वैक्यूल, सेकेंडरी सेल वॉल, एर्गास्टिक सब्सटेंसेस, प्लास्टिड एब्सेंट हो गई। ठीक है, इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट एंड लार्ज। ठीक है भाई। पांचवा पॉइंट, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक बात हो गई। ठीक है, और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं इन लोगों में, इसमें फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक बात है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट तुम्हें याद रखना है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे इनका, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देखा था, बेस्ड ऑन द ओरिजिन, बेस्ड ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम primary meristem, हाँ, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम कहलाते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहता है, ये बना लेता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये बात प्राइमरी ठीक, परमानेंट, Primary डिफरेंशिएशन, permanent tissue. वेरी गुड बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, बन जाएगा प्राइमरी परमानेंट, वेरी गुड। सर फिर ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा. फिर सेकेंडरी differentiation होगा. differentiation, Secondary meristation. वेरी गुड बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा। secondary meristem, and increase gets the differentiation होगा फिर फिर redifferentiation, फिर secondary secondary permanent permanent, meristem. वेरी गुड, रीडिफरेंशिएशन से सेकेंडरी परमानेंट बन जाएगा, एक्सीलेंट, ये हमने देख लिया था। ठीक है, ओके, बेस्ड ऑन द ओरिजिन हो गया था हमारा। नेक्स्ट जो हमने देखा था हमने, सेकंड बी वाला, बेस्ड ऑन द पोजीशन, apical, intercalary and apical, lateral. intercalary, हाँ बेटा, Apical, intercalary, lateral. हाँ, एपिकल मेरिस्टेम, वेरी गुड, Intercalary and lateral. कैलरी, वेरी गुड, intercalary both Lateral. primary and secondary. Lateral. लेटरल की ओरिजिन दो टाइप की हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, सही बात है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम वो होता है जो सैम और रैम है, सैम और रैम। प्लांट ठीक है, की हाइट इंक्रीज करता है, वेरी गुड, हाइट में हेल्प करता है. हाइट हाँ, इंक्रीज. लेंथ को इंक्रीज लेंथ करेगा। में हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेटा इंटरनोड के बेस पे होता है। लोड्स होते हैं. और हाँ, लीफ के बेस पे होता है। वेरी गुड, लीफ के बेस पे Both apical and intercalary are a primary meristem. प्राइमरी. वेरी गुड, दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बोला बेटा।
लेटर मेरिस्टेम जो होता है ये क्या बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है, विड्थ और गिर्द 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 विड्थ बढ़ाता है, ठीक है। लेटर मेरिस्टेम जो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाता है। ये प्राइमरी ओरिजिन भी रखती है, सेकेंडरी। प्राइमरी ओरिजिन में जैसे इंट्राफेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम और इंटरस्केलर कैम्बियम। हाँ इंटरवेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर भी बोल सकते हैं इसको। ये किस में आता है, सेकेंडरी में। और भी आता है कॉर कैम्बियम, ये आगे डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था बेस्ड ऑन द फंक्शन, बेस्ड ऑन द पोजीशन हो गया, सी बेस्ड ऑन द फंक्शन, फंक्शन के बेस पे प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म प्रोटोडर्म, वेरी गुड, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड कैम्बियम, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड वेरी गुड। प्रोटोडर्म क्या बनाता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वेस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर हाँ वेस्कुलर वास्कुलर टिश्यू, वस्कुलर बंडल्स रेस्ट ऑफ द पार्ट, हाँ जाइलम और फ्लोएम, जाइलम ग्राउंड टिश्यू रेस्ट ऑफ द पार्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट, वेरी गुड। कॉर्टेक्स आ जाएगा सारा, पेरिसाइकिल आ जाएगी इधर, पित्त आ जाए। ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन द फंक्शन हो गया, बिल्कुल सही। उसके बाद बेटा हम लोगों ने रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। क्या होता है? क्या बेटा पित्त सबसे मैंने बताया था एपिडर्मिस सबसे ऊपर होता है, फिर कॉर्टेक्स सब पर आता है, सबसे एंड में, सबसे एंड में जो होता है वो पित्त होता है। प्लांट का अगर टिश्यू देखें, अगर एनाटॉमी डायसेक्ट करें तो सबसे ऊपर, जैसे हमारी सबसे ऊपर स्किन होती है, एपिडर्मिस होती है हमारी प्लांट में सबसे ऊपर, और सबसे नीचे जो अंदर की तरफ होता है पित्त होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका सर रूट, जो ये वाला अभी आपने प्रोटोडर्म प्रोकैम्बियम ये वाला सारा बताया, ये फंक्शन किधर का है? जैसे रूट का दूसरा होता है, ये कहाँ का है फंक्शन? ये बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सर मेरिस्टेमेटिक का तो है, बट जैसे कि रूट का है, रूट की ऑर्गेनाइजेशन ये किधर, कौन से पार्ट का है? ये वाला पैड रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो या फ्रॉम बेस्ड ऑन द फंक्शन इसकी बात कर रहे हो? बेस्ड ऑन द फंक्शन वाले का, या फिर पूरे प्लांट का फंक्शन? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोटोडर्म होता है, जो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्रोटोडर्म, उसका फंक्शन है एपिडर्मिस को बनाना। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम है प्रोकैम्बियम, इसका फंक्शन है जाइलम और फ्लोएम बनाना। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम, ये जो ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम है इसका फंक्शन है कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पित्त बनाना। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन है। ये ओके एपिडर्मिस सर, पूरा स्टेम में, रूट में, हर जगह। ओके सर। सर अगर ये बट जैसे रूट में वो होते हैं, डर्मेटिस वगैरह होते हैं, वो बनाते हैं एपिडर्मिस वगैरह, तो ये बेटा वो हिस्टोजन, हाँ वो तुम कह रहे हो ना, डर्मेटोजन बनाती है। डर्मेटोजन इज अ काइंड ऑफ प्रोटोडर्म, वो ओके सर, देती है, वो डर्मेटोजन इज अ प्रोटोडर्म, ठीक है। ओके सर। यस, रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें हम लोग, तो रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले रूट कैप नीचे हमने देखा था, ठीक है। रैम हाँ, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप था, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप रैम थे। रूट एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल होता है, ध्यान रखना। रैम की पोजीशन सब टर्मिनल होती है, लेकिन सैम की पोजीशन टर्मिनल होती है, बताया था, ठीक है। बाहर की तरफ प्रोटोडर्म ही होगा, डर्मेटो प्रोटोडर्म बोल सकते हैं इसको। फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सेंट्रल सिलेंडर, बताया था मैं तुम्हें, सेंट्रल सिलेंडर होता है। फिर सेंट्रल, ये ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्यूसेंट सेल्स होते हैं, बताए थे, क्यूसेंट सेल्स। क्यूसेंट सेल्स का क्या फंक्शन होता है, कोई बताएगा? जब प्लांट की जब प्लांट इंजरी हो जाती के बाद है सर plant उनको में। मतलब इंजरी के बाद उनको रिपेयर तो हाँ, इसमें repair मेरिस्टेमेटिक repair of plant. वेरी गुड, divide रिपेयर करता करता है। एक्सीलेंट। रिजर्व मेरिस्टेम होता है इसमें, रिजर्व मेरिस्टेम होता है। अगर प्लांट को इंजरी हो रही है, रूट कैप डिस्ट्रॉय हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ये क्यूसेंट सेल्स फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के बाद उसको रिप्लेस, उसको रिपेयर कर देते हैं। तो क्यूसेंट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी क्या बोलती है
कि अगर हम बात करें डाइकॉट में और मोनोकॉट्स में, डाइकॉट में 3 हिस्टोजन होती है, मेरिस्मेटिक लेयर होती है, डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड द लास्ट इज प्लीरोम। हाँ, मोनोकॉट में 4 होती हैं, कैलिप्रोजन, डर्मेटोजेंस, पेरिब्लम और प्लीरोम। बाकी 3 सेम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डाइकॉट में रूट कैप डर्मेटोजन बनाती है, मोनोकॉट में रूट कैप कैलिप्रोजन बनाती है। अगर डाइकॉट का मोनोकॉट मेंशन नहीं है तो कैलिप्रोजन ही आंसर करोगे। ओके, डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाएगी, पेरिब्लम क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स, बाकी सारा पार्ट कौन बना रहा है, प्लीरोम वाला पार्ट। ठीक है, स्टील वाला पार्ट, जो स्टील वाला पार्ट है वो कौन बना रहा है, प्लीरोम। ठीक है, तो डाइकॉट में 3 हिस्टोजन लेयर है और मोनोकॉट में 4, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था ट्यूनिका शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूनिका और कॉर्पस। शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी है वो ट्यूनिका कॉर्पस है। जो ट्यूनिका लेयर होती है बेटा, ट्यूनिका लेयर ना केवल और केवल एपिडर्मिस। बनाएगी है, बिल्कुल। और कॉर्पस लेयर बाकी सारा पार्ट, बाकी रिमेनिंग बाकी पार्ट सारा कॉर्पस। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान कॉर्डेक्स रखना। प्लस सी। हाँ, वेरी गुड। अगर मैं थोड़ा इसमें चीज बताऊं ना, जैसे कोई ट्यूनिका लेयर है, ट्यूनिका लेयर में जो डिवीजन होती है वो एंटीक्लिनल होती है। एंटीक्लिनल, इसका क्या मतलब होता है, सुनना। एंटीक्लिनल का मतलब होता है कि जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस की पैरेलल होगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एंटीक्लिनल डिवीजन होती है, थोड़ा ये ध्यान रखना है बस। एंटीक्लिनल ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे, तुम लोग बस ये ध्यान रखना, ट्यूनिका क्या बनाती है बेटा, एपिडर्मिस, और कॉर्पस क्या बनाती है, रिमेनिंग पार्ट। बस यही 2 वर्ड याद रखने हैं और इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आना। ये चीज हमने पूरा कल डिस्कस कर लिया था, और आगे का आज पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आज आगे का पार्ट पढ़ लेते हैं। ओके बेटा, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये पूरा पार्ट हमने कल पढ़ लिया था। क्वेश्चन सेंटर भी हो गया था हमारा, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाला पार्ट भी हो गया था। अच्छा, ये देखना बेटा, ये शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है। ठीक है, शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम दिख रहा होगा तुम लोगों को, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, ये हमें आना चाहिए। कई बार क्या करेगा, ये फिगर को स्कैन कर देगा और ABCD को तुम्हें मेंशन करना होगा। तो देखना, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला, ये डिफरेंशिएटिंग वास्कुलर टिश्यू है। मतलब ये क्या बनाएगा, जाइलम बनाएगा और फ्लोएम बनाएगा। ओके, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सैम है। सैम तो जानते ही हो तुम, शूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है। ओके, ये पार्ट, ये लीफ है, ये जो आ रहा है ना, ये लीफ प्राइमोडियम, मतलब यंग लीफ है। ये क्या है, लीफ यंग स्टेज में है। ये एक्सिलरी बर्ड है, जो साइड में बर्ड है, ये कौन सी एक्सिलरी बर्ड। तो ये लेबलिंग तुम लोगों को क्या करना है, इस डायग्राम को एक बार देखना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में क्या करेगा, ABCD वही कर देगा और पूछेगा कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ये वास्कुलर टिश्यू बनाएगा, ये लीव्स है, ये सैम है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड है। बस 4 लेबलिंग है, इतना आसान भी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनना, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, लीव्स का जब बनना होता है और स्टेम का जब इलोंगेशन होना होता है, कुछ सेल्स पीछे रह जाते हैं फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। मतलब क्या कह रहे हैं, जैसे सपोज करो, सॉरी, लीव्स का बनना होता है और कोई स्टेम है ये। ठीक है, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सैम है ये। जब लीफ इलोंगेट कर रही है या स्टेम बढ़ रही है, तो कुछ पार्ट ना सैम का पीछे रह जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। और ये पार्ट क्या बना लेता है, ये पार्ट बना लेता है एक्सिलरी बर्ड। बस ये इतना थोड़ा पार्ट याद रखना कि जब सर रिपीट कर दो। हाँ कर रहा हूँ बेटा, जब कोई एपिकल मेरिस्टेम में जब शूट इलोंगेट करेगी तो ये एपिकल मेरिस्टेम जो होगा सैम पीछे रह जाएगा, कुछ सेल्स के पीछे रह जाएंगे, क्योंकि स्टेम तो इलोंगेट कर गई ना,
यहाँ पे नया सैम भी आ जाएगा। तो ये जो पीछे रह गए सेल्स, ये क्या बना लेते हैं, बर्ड बना लेते हैं। और इन बर्ड को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ बर्ड्स एक्सिल्स में होती हैं तो क्या फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ अ रूट व्हाइल शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम। ये तो पता ही है। रूट का टिप कौन होगा, रैम, और शूट का टिप जो सबसे दूर होगा, शूट का टिप क्या होगा, दिस सैम। ये तो हमें पता ही है, सैम शूट का टिप और रूट रैम रूट का टिप, ये पॉइंट तो हमें पता ही है। नेक्स्ट बेटा, हमारा मैनेजमेंट टिश्यू पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट टिश्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो पढ़ना है परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो मैनेजमेंट टिश्यू डिफरेंशिएट कर जाते हैं और डिवाइड नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन वो बाद में डिवाइड नहीं हो पाता, दे कैन रीगेन दैट डिवाइड पावर नहीं डिवीजन। होता। हाँ, ये परमानेंट सेल्स, बिल्कुल सही, ये परमानेंट सेल्स बन गए, ठीक है। तो permanent tissue are composed of cells which have lost the power of division temporarily और permanently। यहाँ पे temporarily और permanently लिखा है। तो temporarily क्यों लिखा है, मैंने जैसे बताया था कि बाद में ये टिश्यू कैन रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है, तभी तो सेकेंडरी परमानेंट बन रहा था और सेकेंडरी मेरिस्टेम बन रहा था। परमानेंटली अगर हो गया तो फिर वो डिवाइड नहीं करेगा पूरी लाइफ में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी और परमानेंटली वो लॉस कर जाते हैं पावर ऑफ डिवीजन। दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमें पता है। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यू तो हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू एक हमें पढ़ना है, सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एक पढ़ना है हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और एक और पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्पेशल टिश्यू होता है, सिक्रीटरी टिश्यू, ठीक है। तो मेनली पर सिंपल टिश्यू होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जो मेनली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू होमोजीन, जैसे हमारे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारे सिंपल टिश्यू है बेटा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे जाइलम, जैसे फ्लोएम, ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि जाइलम के अंदर, ध्यान सुनेंगे, जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा भी मिलता है, कॉलेनकाइमा भी मिलता है, ठीक है, कॉलेनकाइमा भी मिल सकता है, स्क्लेरेन्काइमा भी मिलता है। सेम हेयर, फ्लोएम के अंदर पैरेन्काइमा भी मिलता है, स्क्लेरेन्काइमा भी मिलता है। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, क्योंकि इस वाले जाइलम और फ्लोएम में ये बहुत सिंपल टिश्यू सारे ही मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको हेट्रोजीनस ही बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजीनस। इसको क्या बोल रहे हैं, होमोजीनस। ये सेम एक जैसे ही होंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसमें कई सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया। एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे हमने बताया था कि इट इज मेड ऑफ स्ट्रिक्टली सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, ये एक जैसे ही बनेंगे, तभी तो होमोजीनस है। तभी तो कैसे हैं ये, होमोजीनस। तभी इनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस। ये एक जैसी सेल से बने होते हैं, उनका कॉमन फंक्शन होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा हमने देखा था, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप के हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ा था, एक बार पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा ध्यान रखना, पैरेन्काइमा ये बहुत प्रिमिटिव टाइप, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू होता है। सबसे पहले टिश्यू यही बना था जब इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। और पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन होता है, स्टोरेज होता है मेन। तुम्हें पता है, फूड को स्टोर करके रखता है, वाटर को स्टोर करके रखता है। अगर हम देखें फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के अंदर जहाँ पे फूड स्टोर होता है वो सारा पैरेन्काइमा ही तो है, ठीक है। तो मेन प्लांट की हर बॉडी पार्ट में पैरेन्काइमा मिलता है। तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन स्टोरेज है बेटा, ठीक है। तो ये सब सिंपल बातें थी, इसमें इतना इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं पैरेन्काइमा के, तो इंपॉर्टेंट
ये तो लिविंग टिश्यू है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, लिविंग टिश्यू है ये। चलो ठीक है भाई, लिविंग है। दूसरा, इट इज फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू, सही बात है, पैरेन्काइमा है। इट इज यूनिवर्सल टिश्यू, हर जगह मिल रहा है ये प्लांट में। पल्प ऑफ फ्रूट इज मेनली कंपोज ऑफ पैरेन्काइमा, मैंने बताया था तुम लोगों को, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जहाँ पे हम खाते हैं, जिसका फ्लैशी पार्ट खाते हैं, वो फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, और फूड को स्टोर करता है मेनली कौन, पैरेन्काइमा। ठीक है। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मेनली कंपोज ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर थिन वॉल्ड, सेल वॉल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी पैरेन्काइमा की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो सारी प्लांट सेल बनी होती है, प्लस पैक्टिन, सेलुलोज प्लस पैक्टिन, याद रखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो सेल वॉल किसकी बनी, सेलुलोज तो प्लांट में मिलता ही मिलता है, ठीक है, सेलुलोज तो प्लांट में मिलेगा ही ना, प्लांट की सेल वॉलों में, प्लस पैक्टिन। तो इसकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है, और किसकी बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की, मेनली सेलुलोज, ज्यादातर कौन सा होता है, सेलुलोज ही होता है। सो पैरेन्काइमा इज अ सॉफ्ट टिश्यू, तो पैरेन्काइमा कैसा होता है, सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा, ये जो पैरेन्काइमा होता है ना, ध्यान सुनेंगे, जैसे पैरेन्काइमा है, उसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल मिलता है, तो ये बहुत बड़ा वैक्यूल क्या काम करेगा, स्टोर करेगा। वैक्यूल तो वैसे स्टोर करने में काम आता है, तो क्या स्टोर करेगा, फूड और वाटर। तो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट, each cell contains large central vacuole, so the main function of parenchyma is the storage of food। तो मेन फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि पैरेन्काइमा के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल मिल रहा है। अच्छा, पैरेन्काइमा सेल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली नहीं होते हैं, में आइदर भी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर, तो या तो उसमें होगा नहीं या बहुत कम होगा इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस समझ रहे हो, जैसे एक पैरेन्काइमा है, एक पैरेन्काइमा ये बना लिया, इनके अंदर वैक्यूल्स भी हैं, तो दो सेल्स के बाकी बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है या तो होगा नहीं, या होगा तो बहुत कम होगा, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस हैव, ये ध्यान रखना, हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ये सब कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल हर जगह मिलता है, ठीक है, प्लांट का मेजर कंपोनेंट बनाता है ये। तो बस यही था पैरेन्काइमा के बारे में, तो एक बार फटाफट से रिवाइज करना मेरे साथ, पैरेन्काइमा क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है थिन होती है, किसकी बनी होती है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, मेनली क्या होता है, सेलुलोज। सॉफ्ट टिश्यू होता है ये, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम, स्पेस होती है लेस, इंटरसेलुलर स्पेस कम होगी, ठीक है। यूनिवर्सल टिश्यू। हाँ, यूनिवर्सल टिश्यू, ये सब ध्यान रखना। वैक्यूल्स बड़े होते हैं इनके, वैक्यूल्स लार्ज साइज होते हैं, तभी तो फूड को स्टोर कर पाएंगे। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम है पैरेन्काइमा का, तो देखेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू है, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी दिख रहा होगा, ये थोड़ा थोड़ा स्पेस भी लिखा ना, इंटरसेलुलर स्पेस, ये रहा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल देखो ये रहा बड़ा वाला, ये रहा वैक्यूल, न्यूक्लियस का साइज छोटा है, वैक्यूल का साइज बड़ा है, ये सारे वैक्यूल हैं, देखो ये सारे वैक्यूल सर इसमें मोर देन वन वैक्यूल होते हैं? हो सकते, हाँ हो सकते हैं, देखो दिखा भी रहा है ना, 1 2 दिख रहे, देखो इसमें भी, यस सर। हाँ यस सर। तो हाँ, तो बेटा ये डायग्राम है किसका, ट्रांसवर्स, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का डायग्राम हो गया, पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली, आगे सुनना अभी। शेप की बात करें, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये नीट में पूछ सकते हैं। नीट में क्या पूछेगा कि द पैरेन्काइमा हैव ओनली स्फेरिकल शेप या ओनली ओवल शेप, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, पॉइंट एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक, मतलब जिसका डायमीटर सेम होता है। दे हैव बीन स्फेरिकल, राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। तो इसको लाइन को रीड कर लेना एक बार, इस पे तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग में, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कुछ मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा की, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोजेनकाइमा, सबसे पहले मॉडिफिकेशन है प्रोजेनकाइमा। ये जो प्रोजेनकाइमा होता है, ये इलोंगेटेड पैरेन्काइमा है, मतलब
अगर पैरेन्काइमा इलोंगेट हो जाए कुछ इस टाइप से, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इलोंगेट होता है, उसके एंड थोड़े पॉइंटेड हो जाए तो उससे बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। तो प्रोजेनकाइमा कुछ नहीं है, पैरेन्काइमा ही है जो इलोंगेटेड हो गया। देखना, द सेल्स ऑफ दिस पैरेन्काइमा आर थिक वॉल्ड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स, मतलब इलोंगेट हो गया ना, लॉन्ग एंड्स हैं और पॉइंटेड एंड्स हैं। ठीक है, कहाँ मिलता है? पेरिसाइक्लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ध्यान रखना। वैसे पैरेन्काइमा का फंक्शन है फूड को, लेकिन प्रोजेनकाइमा का फंक्शन क्या हो जाता है? प्रोजेनकाइमा का फंक्शन हो जाता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेनकाइमा क्या है? प्रोजेनकाइमा ऐसा पैरेन्काइमा है जो इलोंगेटेड हो गया और एंड्स हो गए पॉइंटेड, पॉइंटेड एंड हो गए इसके। ठीक है, कैसे एंड हो गए? पॉइंटेड। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या होता है? तुम लोगों ने पढ़ा था ये, ऐसा पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा है, ये वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स हैं, इसके न्यूक्लियस है छोटा। राउंड शेप में रहता हाँ, इसके अंदर ना एयर भर जाती है। किसके अंदर? वैक्यूल्स के अंदर एयर। तो जब वैक्यूल्स के अंदर एयर भर गई तो नाम पड़ गया एरन। क्या नाम पड़ गया? एरन। एरन एयर से लिया गया। तो एयर भर गई अगर इसके अंदर, तो ये क्या करेगा? बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। ये पानी में मिलते हैं जो ना प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, जो प्लांट्स पानी में मिलते हैं हाइड्रोफाइट्स, उन प्लांट्स में ना एरेनकाइमा मिल जाता है। तो क्या करेगा एरेनकाइमा? हाइड्रोफाइट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। बायोन्सी मतलब वो फ्लोट कर पाएंगे इजीली। तो एरेनकाइमा क्या होता है? एरेनकाइमा एक ऐसा पैरेन्काइमा है जिसके वैक्यूल में हवा भर गई, हवा भर गई तो बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोफाइट्स आराम से उसमें वाटर में फ्लोट कर पाएंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा राउंड शेप के होते हैं, सही बात है। दीज सेल्स सराउंडेड बाय द लार्ज एयर चैम्बर्स, एरेनकाइमा यूजुअली फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन, इट प्रोवाइड्स बायोन्सी टू हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ये हो गया एरेनकाइमा। नेक्स्ट है स्टिलेट पैरेन्काइमा। स्टिलेट, सुनना इसके बारे में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने जब एरेनकाइमा बोला सर, उसके अंदर गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे? बेटा जो एयर भर गई तो गैस वैक्यूल ही बोलते हैं उनको, सही बात है। ओके सर। स्टिलेट पैरेन्काइमा देखना, स्टिलेट पैरेन्काइमा क्या होता है? ये कुछ प्लांट्स होते हैं, ये स्टिलेट मतलब स्टार शेप। स्टिलेट क्यों बोला? इसको स्टार शेप रहती है। ठीक है, ये ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जैसे ये ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे जो बनाना होता है ना, बनाना, बनाना की लीफ देखना बहुत बड़ी होती है, बनाना की लीफ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो जो बनाना का लीफ का बेस होता है, बनाना की लीफ का जो बेस होता है ना, बेस, ये सारा पार्ट लीफ का बेस, तो किसका बना होता है? स्टिलेट पैरेन्काइमा का बना होता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं जाता वैसे, पर ध्यान रखना स्टिलेट पैरेन्काइमा जो होता है, स्टिलेट पैरेन्काइमा ये स्टार शेप का होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये स्टेम की तरह भी बिहेव कर लेता है। तुम्हें अगर डायग्राम तो है नहीं इसका भी मेरे पास, तो तुम्हें ये ध्यान रखना स्टिलेट पैरेन्काइमा क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा देखो नाम बोल रहे हैं, क्लोरेनकाइमा ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्या आ जाए? क्लोरोप्लास्ट आ जाए। तो ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाए उसको क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो उसके अंदर क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो ये लीफ में मिलता है, मेनली लीफ में तो फोटोसिंथेसिस होती है ना। ठीक है, लीफ में मिलता है और उसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। तो क्लोरेनकाइमा इजी है। म्यूसिलेज पैरेन्काइमा बहुत आसान है। एक ऐसा पैरेन्काइमा वैक्यूल लार्ज म्यूसिलेज मिलता है उसके अंदर, जैसे कैक्टस के अंदर। कैक्टस को अगर तुम देखो, इसकी स्टेम को कट करो, फ्लैशी होती है ना स्टेम, ग्रीन कलर की होती है, फ्लैशी होती है, उसमें से जब तुम कट करोगे तो बहुत चिपचिपा, बहुत म्यूसिलेज स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। तो उसके अंदर क्या होता है? म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। बस खत्म हो गया पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा एक बार सुनना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार। पैरेन्काइमा की जो मॉडिफिकेशन पढ़ी हम लोगों ने, तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन थी वो थी प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा क्या था? इलोंगेटेड पैरेन्काइमा। फंक्शन क्या था इसका? मैकेनिकल सपोर्ट।
मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा हमने जो मॉडिफिकेशन पढ़ी उसका नाम था एरेनकाइमा। एरेनकाइमा के अंदर एयर कैविटीज होती हैं, एयर वैक्यूल्स होते हैं, एयर होती है। क्या प्रोवाइड करता है? बायोन्सी, जिससे हाइड्रोफाइट्स फ्लोट कर पाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में होता है ऐसे प्लांट्स जो पानी में मिलते हैं, उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तीसरा था स्टीलेट पैरेनकाइमा। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बस इतना ध्यान रखना। चौथा था क्लोरेनकाइमा। ऐसा पैरेनकाइमा जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्या कर पाते हैं ये? फोटोसिंथेसिस। तो क्या कर पाते हैं ये? फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, कहाँ मिलता है ये? लीव्स में। और लास्ट पड़ा था म्यूसिलेज पैरेनकाइमा। याद करो, म्यूसिलेज पैरेनकाइमा। इसके अंदर म्यूसिलेज भरा रहता है, जैसे कैक्टस की स्टेम में, अपुन्शिया में मिलता है ये, एलोवेरा में मिलता है। ठीक है, स्टेम में मिलता है ये। म्यूसिलेज को स्टोर करता है, स्टिकी सब्सटेंस को। तो ये पैरेनकाइमा के मॉडिफिकेशन पड़ी। इंपॉर्टेंट देखना, एरेनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरेनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट है। बस दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा का पहला फंक्शन क्या है? फोटो, देखो, स्टोरेज, पानी वाटर को स्टोर करके रखेगा। फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन। द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज द स्टोरेज ऑफ फूड। मेन फंक्शन यही है। सम सेल्स ऑफ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार, ये थोड़ा देख लेना, ये वाला पॉइंट। सम सेल्स ऑफ पैरेनकाइमा स्टोर वेस्ट मटेरियल, दे आर कॉल्ड आइडियोब्लास्ट सेल। अगर पैरेनकाइमा वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर करने लग जाए, अगर पैरेनकाइमा वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर करने लग जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? आइडियोब्लास्ट सेल। आइडियोब्लास्ट सेल स्टोर ऑयल, टैनिन्स, क्रिस्टल। बस थोड़ा याद रखना ये। फोटोसिंथेसिस भी करता है क्लोरेनकाइमा। तो ये इसके फंक्शन हो गए पैरेनकाइमा की। तो पूरा का पूरा पैरेनकाइमा डिस्कस हो गया यहाँ पे। तो पैरेनकाइमा एक बार रिवाइज करते हैं। पैरेनकाइमा क्या होता है? लिविंग टिश्यू। पैरेनकाइमा जो होता है यूनिवर्सल टिश्यू है, मेनली काम्स का स्टोरेज होता है। और ये जो पैरेनकाइमा होता है उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस मिलते हैं बहुत कम, थिन वॉल होते हैं। उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की और पैक्टिन की। मेनली सेलुलोज होता है। ठीक है, और पैरेनकाइमा की अगर बात करें, वैक्यूल्स मिलते हैं इनके अंदर। ठीक है, और हमने इसकी मॉडिफिकेशन पढ़ी पैरेनकाइमा की। ये सारी मॉडिफिकेशन लिखी है स्क्रीन पे, और ये फंक्शन पढ़ा। तो दिस पूरा हमने ये पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ा। आगे जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है कॉलेनकाइमा। तो सुनना जरा कॉलेनकाइमा के बारे में। तो किसी को कुछ पूछना है पैरेनकाइमा तो पूछ सकता है। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है पैरेनकाइमा में? ठीक है, आगे नो बढ़ते हैं। सर। अब सुनो, कॉलेनकाइमा क्या तो होता है, सर ध्यान सुनिए। हाँ बेटा, कॉलेनकाइमा क्या होता है, सुनना। ये जो कॉलेनकाइमा होता है ना, कॉलेनकाइमा, ध्यान सुनेंगे। कॉलेनकाइमा के ये जो एंड्स होते हैं, यहाँ पे ना पैक्टिन की डिपोजिशन हो जाती है बहुत सारा। पैक्टिन, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की। और पैक्टिन भी होता है। इसकी एंड वॉल्स पे पैक्टिन बहुत ज्यादा होता है। इतना ये पैक्टिन है, पैक्टिन ज्यादा होने के कारण इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। पैरेनकाइमा में बहुत कम बोलेंगे, होती है कम, लेकिन कॉलेनकाइमा में ये इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाती है। क्यों एब्सेंट हो जाती है? क्योंकि ये थिकनिंग इतनी ज्यादा होती है कॉर्नर्स पे, तो ये पूरा स्पेस को बंद कर लेती है। ठीक है, पैक्टिन कॉर्नर से बहुत होता है। तो ये एक ऐसा, ये लिविंग टिश्यू है ये भी, और इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। पैरेनकाइमा जो था वो स्टोर कर रहा था, मेन फंक्शन। तो उसको बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट। लिविंग भी है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है? कॉलेनकाइमा ही करता है। ठीक है, ध्यान रखना।
ध्यान सुनेंगे, कुछ कॉलेनकाइमा में कई बार क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट आ गया तो फोटोसिंथेसिस करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब कुछ थोड़ी एक दो बातें मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जो लीफ होती है बेटा, लीफ में पेटियोल होता है, तुम लोगों ने पढ़ा था, याद है पेटियोल? यस सर। हाँ सर। लीफ का पेटियोल जो होता है ना, उसमें कॉलेनकाइमा भरा होता है। कॉलेनकाइमा भरा हुआ है, पूरा कॉलेनकाइमा है। तो कॉलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टिश्यू है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। जब हवा चलती है, तुम लोग देखते होगे कि लीफ जो होती है हवा में हिलती है, फ्लटर करती है। लीफ क्या करती है? फ्लटर, वर्ड है उसका फ्लटर। लीफ क्या करती है? फ्लटर करती है। तो फ्लटर मतलब हवा में हिलती है। तो हवा में हिलने से लीफ को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। कौन सा इफेक्ट मिलता है? कूलिंग इफेक्ट। लेकिन लीफ टूटती तो नहीं है। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि कॉलेनकाइमा का बना है पेट्यूल। पेट्यूल बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो लीफ का पेट्यूल किसका बना होता है? कॉलेनकाइमा का। ये थोड़ा बात हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक बात और थोड़ा सुनेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ। ये तुम्हें पता है एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपर। अगर प्लांट की लेयर की बात करें, सबसे ऊपर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी आती है बेटा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, वेरी गुड। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट थे, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है कॉर्टेक्स का? हाइपोडर्म। वेरी गुड, हाइपोडर्मिस। एक्सीलेंट। ग्लाइकोडर्म। कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस, सुनो अब सुनेंगे बेटा, बिल्कुल सही बोला। हाइपोडर्मिस, ये जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं ना, डाइकॉट स्टेम, मतलब डाइकॉट प्लांट की स्टेम, उनमें जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की। वो किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की। नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पीएमटी में पूछा गया है ये। तो दो बातें इंपॉर्टेंट थी, पेट्यूल ऑफ लीफ कॉलेनकाइमा, डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की। ठीक है, कॉलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टिश्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार फैक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? कॉलेनकाइमा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, देखा था हमने, सही बात है। इट इज मेड अप ऑफ मोर और लेस इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, इसकी शेप दी गई है। लोकलाइज डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन मेनली। पैक्टिन मैंने बताया था तुम्हें, कॉर्नर्स पे पैक्टिन बहुत ज्यादा आ जाता है। सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज अकर्स मेनली एट कॉर्नर्स पे होते हैं। यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, देखा था हमने। जनरली क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा और सेल्स ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, हमने देखा था ना, क्लोरोप्लास्ट भी होता है इसमें। द सेल्स एसिमुलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस से। ये डायग्राम है कॉलेनकाइमा का, देखो ये वैक्यूल्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, तो लिविंग हो गया। ये कॉर्नर्स देखो, ये कॉर्नर्स थिक हैं, कॉर्नर्स पे देखोगे ब्लैक ब्लैक कलर का थिक एंड कॉर्नर्स हैं, इसकी सेल वॉल है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, ध्यान रखना, स्पेस नहीं होती है। लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टिश्यू है, लिविंग है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, पेट्यूल ऑफ लीफ में होता है ये। तुम्हें याद हो तो डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस इसी की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बताया था। किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की बनी होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है कई बार, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंस थे। कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है इसमें, पैक्टिन की, सेलुलोज, हाँ सेलुलोज, ठीक है, पैक्टिन ज्यादा होता है, मेनली पैक्टिन। ठीक है, तो ये बातें हो गई सारी। अकरेंस मतलब कहाँ मिल रहा है ये? कॉलेनकाइमा इज नॉट यूनिवर्सल टिश्यू। यूनिवर्सल टिश्यू तो कौन सा है? पैरेन्काइमा। इट इज फाउंड द स्टेम ऑफ हर्बेशियस डाइकॉट, याद करो, डाइकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की, अभी बताया था। तो स्टेम ऑफ हर्बेशियस डाइकॉट या यंग डाइकॉट स्टेम बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस ही तो होती है।
आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट हो गया इधर। डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है कॉलेनकाइमा की बनी है, हमें पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सुनो, डाइकॉट प्लांट जैसे सनफ्लावर, ये थोड़ा बस देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था। डाइकॉट प्लांट जैसे सनफ्लावर, और मैं कुकुरबिटा स्टेम लिख देता हूँ उधर। कुकुरबिटा वो खीरे वाली, पंपकिन वाली। सनफ्लावर की जो हाइपोडर्मिस होती है होमोजीनियस होती है ऐसे पूरी। ये सनफ्लावर की हाइपोडर्मिस है, पूरी की पूरी किसकी बनी है? कॉलेनकाइमा की। कुकुरबिटा की हाइपोडर्मिस ऐसे होती है पैचेस में, किसकी बनी है? कॉलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस है ये, पैचेस। तो देखो, बिलो द एपिडर्मिस मतलब हाइपोडर्मिस आइदर इज होमोजीनियस लेयर, होमोजीनियस लेयर का है सनफ्लावर में, और इन पैचेस, पैचेस में कहा है? कुकुरबिटा में। कॉलेनकाइमा फॉर्म्स द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, डिस्कस किया था अभी हमने। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर फ्लेक्सिबल, ये भी पढ़ा था, ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ एक्टोसेलुलोज। सो फ्लेक्सिबिलिटी अकर्स इन डाइकॉट, और डाइकॉट स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो यंग होते हैं ना प्लांट्स, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मार्जिन ऑफ लीफ लैमिना, पेट्यूल ऑफ लीफ ऑल्सो बियर कॉलेनकाइमा, बताया था मैंने, पेट्यूल ऑफ लीफ, लीफ लैमिना का मार्जिन भी। इट प्रोटेक्ट्स द लैमिना मार्जिन फ्रॉम क्रैकिंग बाय द एक्शन ऑफ विंड। मैंने बताया था अगर हवा चलती है तो वो हिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो टूटे ना ताकि वो लीफ, इसलिए कॉलेनकाइमा का बना हुआ है। कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मैच्योर वुडी प्लांट पार्ट्स, ठीक है, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। ये हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला पार्ट आगे बढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, तो कॉलन लिखा है कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मैच्योर वुडी प्लांट पार्ट्स, रूट्स एंड मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में नहीं होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा कॉलेनकाइमा यहाँ पे खत्म। कॉलेनकाइमा हमारा जो अब तक हमने पढ़ा कॉलेनकाइमा के बारे में, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टिश्यू है, कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है पैक्टिन की, मेनली पैक्टिन की, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें याद रखना है, हाइपोडर्मिस। इसकी हाइपोडर्मिस किसकी? डाइकॉट स्टेम की। किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में पूछ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेट्यूल ऑफ लीफ किसका बना होता है? कॉलेनकाइमा का। तभी तो हवा जब चलती है वो फ्लेक्सिबल होता है, टूटती नहीं है लीफ। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना ही होगा, ठीक है। इसके फंक्शन दिए गए हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंग, मैकेनिकल फंक्शन है मेनली। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ लीफ। अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है ये, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन है। तो खत्म हो गया कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा बस इतना ही था। किसी को कुछ पूछना है कॉलेनकाइमा तो पूछ सकता है बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट है सर कॉलेनकाइमा जब में? लीव्स ओल्ड हो जाती हैं तो सर जब कैसे टूट जाती हैं वो? बेटा जब लीफ की डेथ होने लगती है, लीफ की एजिंग होने लगती है, तो उसमें कुछ हार्मोन्स का एक्शन होता है, ठीक है, हार्मोन्स का एक्शन होता है। वो तुम्हें हम पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में बताएंगे, जैसे एब्सिसिक एसिड सीक्रेट होता है और इथाइलिन सीक्रेट होता है। तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा? प्लांट उस लीफ की एजिंग कराते हैं, उसको ढाई से उसको ब्रेक करा देते हैं। वो हार्मोन्स उसको ब्रेक करा देते हैं, उस टिश्यू को बहुत कमजोर कर देंगे। कॉलेनकाइमा को, पैरेन्काइमा को, ये लिविंग टिश्यू है ना, इनकी भी डेथ करा देंगे। जब ये डेथ हो जाएगा तो इसका फंक्शन ही हट जाएगा, तो धीरे धीरे वो गिर जाएगा। तो ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस, जब प्लांट की एजिंग होती है तो कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हार्मोन सिक्रेट होंगे तो वो इन टिश्यू की धीरे धीरे डेथ कराएंगे, कॉलेनकाइमा धीरे धीरे डाई करेगा, और जब धीरे डाई करेगा तो उसका सपोर्टिंग वाला पार्ट हट जाएगा, लीफ गिर जाएगी, एब्सेशन कर जाएगी लीफ, मतलब गिर जाएगी। और किसी को कुछ पूछना है? बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा रहा हूँ इतने।